नमस्कार और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष लाइव टीवी, आपका अपना टीवी। और बात करते हैं जिस तरह से बजट पेश हुआ है, क्या ज़मीन पर बजट आया है तो किसानों को किस तरह से लाभ हुआ है। यहाँ मेरे साथ काफ़ी किसान हैं और यहाँ पर काफ़ी नेता लोग भी हैं। मैं बताना चाहूँगा कुछ यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग हैं और मेरे साथ में यहाँ विपक्ष के लोग भी हैं और बात करेंगे इनसे क्या कुछ बजट से प्राप्त हुआ है। तो सर, क्या नाम है आपका? जिस तरह से बजट पेश हुआ है उसमें किसानों के लिए कितना लाभ मिला है, क्या कुछ देखने को मिला है, आप बताइए। जो बजट पेश किया है सरकार ने, उसमें किसानों के लिए लाभ दिया गया है। एक तो हमारी जो फसल के मूल्य हैं वो अच्छे दामों में फसल बिक रही है और अनाज मंडियों में जो घपले होते थे वो अब घपला नहीं है। किसान सीधा जाता है, अपने माल की पेमेंट तुरंत लेके आता है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे नेताजी? कहाँ दिया जा रहा है? थोड़ा तेज ये कहाँ जा रहा है? सुन सके। एमएसपी को अगर 1967 का आधार वर्ष जोड़ लिया जाए तो जो सत्ता पक्ष के जो ढकोसले हैं, जो अनियमितता है, पूरी झलके आ जाएगी। जब हमारा गेहूं था 70 रुपए कुंटल गेहूं था, सोने का रेट 200 रुपए प्रति तोला था, तो उसका आधार वर्ष ले लो। किसान भीख नहीं मांगा, गुलाम नहीं है। देश किसान के साथ में और देश के साथ में किसान। 3 कुंटल बेचने पर 1 तोला सोना आता था और आज 1 तोला खरीदने के लिए कितने कुंटल बेचेगा? ये बेचेगा साहब 31 कुंटल 25 केजी। तो किसान को मिला क्या? 1 रुपया नहीं मिला। किसान पहले भी देश में गुलाम था और आज भी सत्ता पक्ष ने गुलाम करके रख दिया। ऐसा क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का राज था जब गेहूं 1200 रुपये कुंटल बिकता था। आज बीजेपी सरकार हमारी आई हुई है और सत्ता पक्ष में है, तो आज हमारे 2500-2400 के दाम गेहूं की फसल पे मिले हुए हैं। आज आलू का भी भाव हमारा किसानों को अच्छी उचित मूल्य पर दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा? ये कहाँ जा रहा है? कांग्रेस की सरकार 2000 रुपये कुंटल है वो तुम्हारा आलू का दाम। आलू का दाम? हाँ जी। क्या सरकार 1400 रुपए एमएसपी घोषित करेगी? किसानों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, बहुत कुछ किया है। ना ना ना, तुम्हारी जमीनों के मूल्य इतने रख दिए हैं कि गरीब प्राणी कोई प्लॉट नहीं ले सकता कहीं। क्या किसान जमीन को खाएगा? नहीं, जमीन खाएगा नहीं, जमीन के दाम तो बनाएगा। ये 3 कानून क्यों लेके आई सरकार? जमीन को पूंजीपतियों को देना चाहती। किसानों ने कृषि, हमारी सरकार कृषि विधेयक लाई थी तो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? नियत में खोट। क्यों कर दिया? किसानों की नियत में खोट। जब पूरा देश, पूरा विश्व अंधेरे में बैठा था, पूरा विश्व था, एक हिंदुस्तान की बात नहीं थी। अच्छा नेताजी, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछता हूँ। अब 3 के बजाय 5 लाख मिलेगा कर्जा, सस्ता कर्ज हो गया क्रेडिट कार्ड पर। इस पर आपकी क्या सहमति है? ये हमारे जो थोड़ा तेज बोलिए, देश सुन रहा है आप। हमारे गरीब असहाय मजदूर वर्ग के जो हमारे किसान हैं, उनके लिए जो किसान के लिए जो डिजिटलाइज करने के लिए, उसको अधिक उत्पादन करने के लिए जो उनको ऋण लिया जाएगा, उससे काफ़ी फायदा मिलेगा किसानों को। जो पहले 3 लाख था, अब हमारी सरकार ने उसे 5 लाख रुपए कर दिया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है हमारी भारत सरकार का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं इस पर? कर्ज बढ़ा दिया गया, सरकार ने कर्ज बढ़ा दिया आपके लिए, किसानों के लिए। पहले आप 3 लाख कर्ज ले सकते थे, अब 5 लाख ले सकते हैं। कर्जा लीजिए ना, फिर क्या हुआ? खेती कीजिए ना। कर्जा दिया जा रहा है किसान को। किसान का जो डाई था वो 50 किलो की कट्टा से 45 किलो का कर दिया गया है और वो भी ब्लैक में मिल रहा है। 45 किलो का भी ब्लैक में मिल रहा है और महंगे दामों पे मिल रहा है। और जो है हर व्यक्ति, हमारी सरकार ने बजट में अगर बात हो रही है, सरकार की हो रही है, मध्यम वर्ग की बात हो रही है, तो किसान की बात कौन करेगा? विपक्ष की बात सुनो। आप अपने यहाँ की बात करिए, आपको डीएपी कहाँ से? साथियों, आप देख रहे हैं बजट का महाकुंभ शो, और ये बजट का महाकुंभ शो आगरा से दिखाया जा रहा है। हमारे साथ में पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, और ये वो किसान हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। सर्द रात में जब किसान पानी देते हैं और गर्म धूप में जब गेहूं काटते हैं, वो किसान हमारे साथ में आज मौजूद हैं और ये वही किसान है। हालांकि मैं बात करूंगा किस तरह से कृषि विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, प्रख्यात प्रचारक
इन सभी को मीडिया द्वारा दिखाया गया है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए किसान को अभी तक नहीं दिखाया गया है। आज स्पेशल शो आगरा से नेताजी, ये बताइए, मैं विपक्ष के लोगों से ही सवाल करता हूं, आखिर आपको बजट से क्या क्या नहीं मिल रहा? हाँ मिला है। क्या किसान मिला को है? एक फांसी का फंदा 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड पर देने की सरकार कह रही है। 1 करोड़ रुपए की जमीन को 5 लाख में गिरवी रख लेती, उसमें भी सरकारी कर्मचारी है वो 10% अपना कमीशन मांगता है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं, सम्मान करते हैं देश की सरकार को, पर अगर नीयत में खोट नहीं, जो सरकार ने 2014 में फायदे किए थे, क्या सरकार अपने अंदर झांक के देख ले? किस चीज में सरकार आई थी? काला धन लेके आएंगे, किसानों को खुशहाल बनाएंगे, केसीसी माफ करेंगे, यानी सारा कुछ हम साफ करेंगे। न तो काला धन आया, जहां पर 100 रुपए में किसान काम करा लेता था, आज उसे 10,000 देना पड़ता है रिश्वत और 1 लाख तक देना पड़ता है। फिर उसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि ये काम हो जाएगा। भाई ये तो सरकार को खुद देखना पड़ेगा। यानी किसान हितैषी है या किसान विरोधी है? सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके सहपाठी है, उनको ये तय करना पड़ेगा, यानी किसानों के पक्ष में या विपक्ष में, ये उन्हें फैसला करना है। जिस तरह से विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है रिश्वत का, उस पर क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के लोग सुन रहे हैं, आप सत्ता पक्ष के लोग हैं। और जिनको जितनी नॉलेज है, हमारे नॉलेज में जितना आया वो आपको हम बताएंगे। जो रक्षा बजट के बाद दूसरा बजट जो किसानों के लिए 26,000 करोड़ का जो सरकार लाई है, वो काबिल तारीफ है। ये सिर्फ किसानों के लिए लाई है। और सबसे ज़्यादा जो कल हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो वाकई तारीफ है, बहुत अच्छा दिया है। आसाम में लगेगा यूरिया कारखाना। आप लोगों की यूरिया की बहुत किल्लत की समस्या जूझ रहे थे। आसाम में यूरिया का कारखाना लगेगा, देश भर के किसानों को होगा फायदा। इससे आपको क्या आपत्ति? इससे भी क्या आपको आपत्ति? आसाम में आसाम में ले जाओ, यूपी में भी तो जगह है। डीएपी ये कहाँ से लेके आओ? क्या डीएपी हिंदुस्तान में नहीं बन सकता? भाई जो इलाहाबाद है, प्रयागराज में जो फैक्ट्री है इको की, उस पर बजट क्यों नहीं लागू करते? वहाँ भी तो बनाओ ना भाई। हमारे यहाँ का जो पैसा है दूसरे प्रदेश में दोगे, क्यों दोगे भाई? भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमाता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, पूर्वांचल उसे खाता है, क्यों नहीं कर रहे भाई? करो ना अपने स्तर से कि भाई जहाँ का पूंजीपति है, जहाँ का किसान है, उसको वहाँ लाभ होना चाहिए, ना कि दूसरे के पीछे। तो ये तो दोहरी नीति पहले से चली आ रही है। इससे तो पहले जो गोरे अंग्रेज थे, उनके यहाँ पर कानून की व्यवस्था थी, अगर जो गलत करेगा उसे सजा दी जाएगी। तो आज देखिए भाई, किसी न्यायालय पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, परंतु देख लीजिए ना, यानी एक आदेश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक हमारे उच्च शिक्षित, चाहे कोई मंत्री हो, उसे आदेश करना पड़ता है तो पांडे भाई ये देख ले, ये हमारे पक्ष में आना चाहिए। तो ऐसा यानी कहीं कानून की नाम की चीज नहीं है। पहले था, आज क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष इसकी घोषणा करे, यानी काला धन लेके आएंगे, जो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे परिवार में तो सरकारी जॉब में, जिसकी कीमत यानी उसका मूलधन था 2 रुपये, आज वो 200 करोड़ रुपए का व्यक्ति है। भाई आया कहाँ से? वो किसान का नहीं है, जनता का नहीं, तो वो आया कहाँ से? क्या ऊपर से परमात्मा तो नहीं दे रहा धन? भाई साफ है। तो 1967 का आधार वर्ष एक अध्यापक को 80 रुपए मिलते थे महीने के, और आज उसको कितना मिलता है? जो स्टार्टिंग में होता है 48,000 रुपये, उसकी 600 गुना कीमत बढ़ गई, यानी 600%। एक सीमेंट का कट्टा 7 रुपए का आता था, आज 325 रुपए का आ रहा है। उसकी कितनी हो गई साहब? 56 गुना। एक सांसद की महीने की तनख्वाह थी 250 रुपए, आज उसे कितना मिलता है? 2.25 लाख रुपए। इस पर आप क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के लोग, ये सवाल खड़ा हुआ है विपक्ष की ओर से, बड़ा सवाल है सांसद की तनख्वाह को लेकर। देखिए ये चीज ये 2014 से पहले भी तो था जी। 2014 से पहले ये क्या भी हुआ है? नहीं, ये सभी नहीं, जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, वहाँ पर चोर मोहतर भाई अपने लिए हाथ थपथपा करके बजट पास कर लेते हैं। तो किसान के लिए क्यों? किसान के लिए सभी, किसान के लिए भी तो कहाँ कर दिया? एक शब्द दिखा दे कानून के मुताबिक, हम मान लेंगे। एक विधायक को कितना मिलता था? 150 रुपये।
सांसद जी मुझे ये बता दें, गरीब जनता आज के रेट में 3 महीने में 900 रुपये में। आपने क्या देखा है? आपने क्या देखा है? ये हमने बताइए ये देखा, दर्शकों को। हमने ये देखा 80-85 के लगभग आगरा में गौशाला है, यानी 50 से 60% सत्ता पक्ष के हाथ में है। ये किसी छुपा नहीं। गाय तो अच्छे से रह पा रही है ना, अच्छे से खा नहीं, पा अच्छे रही नहीं है, रह पा रही, खूब रह वही पा चीज रही में, है। वही चीज में। अच्छा, बताइए। से पहले कैसे ठीक रह रही नहीं, थी? नहीं, योगी जी से पहले नहीं, वो उसी पर आ रहा हूँ। गौशालाएं थी नहीं, नहीं, वो सुनिए, थी सुनिए, नहीं। इनकी भी जब सुनिए। किसानों के लिए वो थी अच्छा नहीं। काम था। जब ठीक है गौशाला नहीं, नहीं, जब गौशालाएं नहीं थी। कांग्रेस ने जो कृत्रिम गर्भाधान में जो घोटाले किए ना, आज उसकी देन है। ये तो कांग्रेस का इतनी आवारा पक्ष तो गवर्नमेंट नहीं, घूम रहा है। कांग्रेस का पक्ष है। देखो, सत्ता पक्ष में विपक्ष में नहीं जा रहे, हम सरकार की नीतियों पे जा रहे हैं। सरकार की कांग्रेस का नाम नहीं लिया, बीजेपी का नाम नहीं लिया, सत्ता पक्ष। देखो, चोर चोर मौतेर भाई है भाई। चाहे केंद्र में कोई भी पार्टी हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, गौशाला के ऊपर बात आई। आज 80 के लगभग गौशालाएं हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 20,000 गाय उसमें बंद हो गई। 2014 से पहले कितनी भैया रुक जाइए, आप देख लीजिए, 20,000 के लगभग। अगर एक गाय अगर गौशाला में एक खत्म हो गई तो 1 महीने में कितनी चले गई? यानी एक दिन में 80। अगर 80 का पूरा 30 दिन में गुणा लगाए 2400, और पूरा उत्तर प्रदेश का लगा दिया जाओगे तो कितना बनेगा? हजारों में। अगर पूरे हिंदुस्तान का एक दिन का आंकड़ा लगा दिया, कम से कम 1 लाख के लगभग 700-750 जिले हैं पूरे हिंदुस्तान में। अगर उनका एक दिन में एक जिले का एक आंकड़ा लगा दो तो 1 साल का आंकड़ा कहाँ पहुंच जाएगा? आप गुणा भागी से लगा लेंगे। ये काम होते थे क्या? क्या होते थे? उनकी गिनती थी अब पे? नहीं, क्या सबकी गिनती थी? पहले गौशाला थी नहीं। थी नहीं तो उनका क्या होता था? नहीं, अब वो तो आपको पता है ना, आप विपक्ष में थे, आप बताएंगे। आप बताओ नहीं, ना। आप बताएंगे। ये हमारा किसान का काम घूम नहीं। रही थी वो। नहीं, घूम रही थी ना, वो जिंदी तो थी। हिंदी आज किसान को चौकीदार बना दिया। गानों में पहले जा रही कट थी रही नहीं, नहीं, कट रही थी। आज किसान को आपने चौकीदार बना दिया। यानी दिन में किसी पूंजीपति के यहाँ काम करने जाएगा, रात को खेती की चौकीदारी करेगा। तो आपने तो किसान को द्वारी नीति पर ला दिया। क्यों ला दिया? 2014 से कि पहले दिन वो में ठीक काम था। करेगा कि रात को चौकीदारी करेगा? उसे डबल नौकरी दे दी आपने। आगरा का सत्ता आप पक्ष सर्वे ने कर डबल सकते हैं, नौकरी, सारे तो दिन में अपने बीवी बच्चे के लिए कमा के ला, गायक कलेक्टर रात को की गई चौकीदारी है। कर, अपने बच्चों को पढ़ाए मत। किसान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे। बच्चों को कटोरा तो दिया ना सरकार ने। आप जाके चाहे सर्वे पहले कर सपा की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, कोई नुकसान नहीं है। कोई आपका नुकसान कहना नहीं है। गाय से कोई कोई नुकसान नहीं, अब नहीं है कोई नुकसान नहीं है। सारी आप अपनी गाय खेती में नहीं देखने है। जाते हो, हमारे क्षेत्र में आपने गुलाब की खेती कर रखी है, वहाँ पर तार फिल्म क्यों लगाई है? वो तो सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा, सुरक्षा किस चीज की है? आतंकवादी आ रहे हैं क्या वहाँ नहीं, सुरक्षा किस चीज की है बताओ? की है बताओ। और भी कई प्रकार के नहीं, कई प्रकार है, वो प्रकार गाय तो बता तो दो ना। उनके लिए- नहीं, 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 मैं गाय के ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ। वो तार फिनिशिंग आपने सत्ता पक्ष ने की है, सांसद विधायकों खेतों पर तार फिनिशिंग हो रखी है, क्या उनको डर लगता है? आप कभी मजदूर की जारी की बात कर रहे हैं, कभी आप कर रहे हैं मैं देश का किसानों नागरिक की हूँ। बात करते हैं, मैं देश का कभी नागरिक किसी हूँ। की बात करते हैं। मजदूर की जारी कितनी होनी चाहिए? कितना कितनी होनी चाहिए आप बताइए। कितना होना चाहिए? जितना था। 500 रुपए कम नहीं होती है मजदूर की। नहीं, नहीं, कम होती है। और गेहूं की रेट क्या है? कितना? 36 गुना बढ़ा है केवल गेहूं का रेट। कितना परसेंटेज बढ़ा है? कितना? बाजरे को कोई पूछता था पहले सन 2014 में, बाजरा एक आज तुम्हारा अनाज नहीं 2000 है। रुपए कुंटल का भाव है। एक धान के ऊपर पूरे देश में और गेहूं के ऊपर केवल एमएसपी घोषित की जाती है, बाजरे के ऊपर नहीं की जाती, जो केवल आधा % पूरे हिंदुस्तान में होता हो, उसकी आप एमएसपी घोषित करोगे। 2014 में गेहूं की क्यों नहीं करते? 6-7 हजार रुपए कुंटल लाया बिका था। क्या? अब कैसे 5 से आगे नहीं जा रहा है? किससे? किसानों की बात कर रहे हैं। अच्छा। अब तुम्हारा अच्छा मूल्य मिल रहा है, कहाँ? जनता भी खा रही है। अच्छा, 2 साल नगद पहले पेमेंट 7,000। हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ। 2 साल पहले 7,000 रुपए था, 8,000 रुपए कुंटल था, और आज क्या रेट है? 5,000। तो ये 20 का गैप है ना, वो कहाँ जा रहा? नहीं, तेल तो कम नहीं हुआ ना। किसान के लिए, आम नहीं, जनता तेल तो के कम लिए नहीं भी हुआ। कोई सुविधा नहीं नहीं, है। तेल कम नहीं हुआ ना। तनख्वाह की बात करें आप, क्या? तनख्वाह की बात करें, कांग्रेस के राज में एक तनख्वाह में 1 तोले सोना आता था, जी, वो आज भी एक तनख्वाह में 1 तोले सोना आ रहा है। तो किसान को कहाँ मिला? किसान को क्या मिला? नहीं, किसान के बच्चे नहीं है अरे क्या? हम नहीं, हम किसान के बच्चे नहीं है क्या? 3 इसमें? कुंटल गेहूं बेचने पे 1 तोला सोना आता सब था। पूंजीपतियों आज के सवाई क्या? 31 कुंटल बेचेगा जब 1 तोला सोना आएगा। नहीं, किसानों तो के किसान बच्चे को मिला आर्मी क्या? में नहीं है क्या? नहीं, बच्चे वो भी हैं। तो अग्निवीर कर दी। नहीं, वो भी तो अग्निवीर कर दिए ना उसमें आपने। लाभ है ना। क्या लाभ है? बुढ़ी फौज नहीं चाहिए आज के बुढ़ी जमाने फौज में। नहीं। अच्छा, आपके जमाने में बुढ़ी बात यानी नहीं।
जितने भी हैं देखो सम्मान पहले करता हूं। मलाइयाँ खाया करते थे, काटागिरी ले ली और पूरी 15-16 साल वो सर्विस कर रहा है। नहीं पूरी रोटी पंद्रह- फाड़ रहा है। आप नेताओं के लिए ये 5 साल की जो आपने पेंशन चाहिए, पेंशन के ऊपर क्वेश्चन किया नहीं, है। नेता लोगों को पेंशन ये तो चाहिए आप 5 बताएं साल के लिए। यानी पेंशन की खत्म करोगे हाँ। या लागू करोगे? सांसद बताइए पहले कर अब आपको 4 साल की सर्विस कितनी टॉप की कि लचीली फौज मिलेगी आपको। चौकीदार चौकीदार कमजोर चौकीदार क्यों जैसे मरेगा किसान वो को 5 चौकीदार साल के बनाए लिए? ऐसे ही आप आर्मी को भी चौकीदार बना रहे के हो। लिए क्यों मरेगा नहीं वो? चौकीदार बना रहे हो आप उसमें से भी रखे नहीं किसमें रखे जाएंगे? उसमें से भी भर्ती 25% ली जा रही किसमें? है। नहीं घोषणा क्यों नहीं करते 25% लेंगे? क्यों नहीं करते? अच्छा जब पता है ना? पुरानी पेंशन लागू अभी उनको ड्यूटी देना ही ऑथराइज नहीं है अग्निवीर को। नहीं बताओ ना 4 साल तक। कहो ना अपने मुख से कहता है, हम सबको पेंशन नेता देंगे अपनी पेंशन किसानों के कैंसिल 2 कर रहे गुना हैं। की बात करते हैं। आपकी सरकार अरे क्यों भाई कर रही है इस बात परमात्मा को? ने पहले ही 35 गुना कर रखा है। एक गेहूं हमको ये कहते हैं पेंशन किसी की होनी भी नहीं चाहिए। नहीं पीएम हमने नौकरी की साथ पेंशन किसी की नहीं होनी चाहिए। अभी नहीं, इन्होंने नहीं, कहा नहीं, नहीं, पेंशन किसी की नहीं होनी चाहिए। यानी सांसद इसका विधायकों मतलब है सांसद विधायकों को भी नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। ये सत्ता को जवाहरलाल नेहरू को खत्म करनी चाहिए किनको शुरू से। अरे जवाहरलाल नेहरू देखो पुराना समय पुराना चला गया। पुराना अब- समय। अब अब नया खत्म भारत करना है, है। नया भारत नया है। भारत नए भारत की बात कर रहे हैं। नए भारत नए भारत की बात- नहीं नया भारत इंडिया नहीं है, अब नया भारत करना है। चाहिए। नए भारत की बात कर रहे हैं नहीं नेताजी। अब करना चाहिए। पुराने भारत में नीम जमा ये बता हम अब किसी उसको उखाड़ना जो सरकार है बात नहीं। हम उससे मांग करते हैं। उनको तो वो खड़ा कर गए, अब हम किनको? उनको काटे। नहीं नहीं काटो ना काले धन की तो आपने काटा काला धन भी कर रहे हैं। कहाँ है उसकी 10 साल हो गई काला धन और 10 साल होने जा रही कांग्रेस ने दिया है वो। वैक्सीन कहाँ से लगी थी? काला धन वैक्सीन। उसमें सुरक्षा में नहीं आया। वैक्सीन पहले क्या? आर्मी की डेड बॉडियां सड़ती थी, कहाँ? आज तुम्हारे घर तक मान सम्मान के साथ भेजी जा रही हैं। वो इनमें भेजी जा पैसा रही नहीं लगता। ये जहाज उड़ के आता है, बॉम्बे से आता है, आसाम से आता है, डेड बॉडी को आगरा लाता है। हाँ क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है लाने की? पहले आती थी अरे क्या? अब आनी चाहिए ये पहले अच्छी बात है। सरकार अब नहीं आ थी रही क्या? है। क्या आज क्या है? वो 99 से आ रही है, 2014 से थोड़ी आ रही नहीं, है। अब तीर्थ में एक 99 एक से आगे किसान अटल जी की मजदूर टाइम मरता है उसको 25 अच्छी लाख बात रुपए है, देती है आपको सरकार। धन्यवाद दे दें। पहले कारगिल देती युद्ध थी हुआ था वो। कारगिल युद्ध हुआ था अटल जी की कारगिल युद्ध हुआ था कारगिल युद्ध हुआ था अटल जी ने किया ये। देखो अटल जी ने किया। नहीं 67 में 72 में युद्ध हुआ 77 में युद्ध हुआ कोई डेड बॉडी नहीं आती थी। नहीं कोई नहीं 3 युद्ध हुए थे पाकिस्तान से 99 झुका नहीं था जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल युद्ध हुआ था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक के बदले में कितने आतंकवादी छोड़े थे एक के बदले में युद्ध उसको घोषित नहीं किया गया बाबूजी। किसको आप कह रहे हैं युद्ध हुआ था, युद्ध कौन हुआ कह रहा है? कहाँ युद्ध हुआ? कारगिल में क्या हुआ था युद्ध नहीं हुआ है। क्या वहाँ पर ढोल नगाड़े बजे थे उठक-पटक क्या? हुई है, नहीं, ढोल उठक-पटक नगाड़े हुई है। बजे थे। आतंकवादियों को खदेड़ा नहीं, गया। खदेड़ा खदेड़ा गया गया। थी खदेड़ा गया स्ट्राइक किया, वो किया, उनको भयभीत किया गया, देश के भगाया गया। ना 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 इसको युद्ध बोलोगे? नहीं तो मोदी जी कहते हैं कि युद्ध नहीं हुआ था युद्ध नहीं है। नहीं क्या इसकी था? घोषणा ही नहीं हुई है नहीं, किस युद्ध चीज़ की। वारी था कारगिल वार मेमोरियल भी बना हुआ है। बिल्कुल नहीं इस चीज को नहीं मानेंगे वो बना इसका हुआ है मतलब बाबूजी, कि देश के युद्ध घोषित नहीं देश हुआ है। के अंदर उस बात कारगिल। को छुपाने की कोशिश की जा रही है युद्ध नहीं हुआ पत्रकार साहब मुद्दा भटक गया है तो साथियों अब हम लड़ाई जा रहे हैं। यहीं पर एपिसोड को खत्म करते हैं। बजट का महाकुंभ से शुरू हुई थी बात और शहीदों तक और कहां तक पहुंच गई। बाकी हमारे साथ में पक्ष ने और विपक्ष ने काफी तरीके से आप तक अपनी बात रखी।